अ वेरी वेरी वॉर्म वेलकम एंड वेलकम टू एफएस सरकारी नौकरी। तो कैसे हैं आप? तो मुझे उम्मीद है बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे आप। और जैसे कि आपको पता है मैंने लास्ट क्लास में यहाँ पे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ करवाया था, जो कि आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स यानी कि कैसे कोई भी हमारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रीलिम्स में ये वाला जो टॉपिक है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ का जो टॉपिक है, इससे 5 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 1.5 महीना हमारे पास है। तो उसकी जो तैयारी है हमें ज़ोरों शोरों से कर देनी चाहिए। तो इस साल आईबीपीएस पीओ क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो उसी डायरेक्शन में हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए आज और क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ और क्वेश्चंस की हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। बिना किसी देरी के हम यहाँ पे शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए जी, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा ये। तो इस क्वेश्चन को आप पहले देख लीजिए आराम से और कोशिश करिए सॉल्व करने का। तो मैं यहाँ पे आपको 30 सेकंड देता हूँ। 30 सेकंड बाद मैं आपके सामने आऊँगा और मैं पूछूंगा आपसे क्या आपने इसका सही जवाब दिया। अगर आपने सही जवाब दिया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, सर हमने कर लिया। आपका बताया हुआ मेथड मुझे बहुत ही पसंद आया और यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को इजीली कर लिया। चलिए जी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अगर आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता है रिकॉर्डेड वीडियो है, तो यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो। ओके, इनिशियली टाइम लगेगा, जब हम कुछ नई चीज़ सीखते हैं तो टाइम लगता है। ठीक है, धीरे धीरे हम क्या करेंगे, उस टाइम को कम करेंगे। चलिए जी, ओके, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या बोला गया। देखिए, पहला जो क्वांटिटी हमारे पास, फर्स्ट जो क्वांटिटी है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो हम बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। कैसे सर? एक्स स्क्वायर को इधर रहने दीजिए, 36 अगर उधर जाएगा तो माइनस का 36 है तो प्लस का 36 बन जाएगा। यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब भी स्क्वायर हटता है, जब भी हमारा स्क्वायर हटता है तो अंडर रूट में क्या आता है, 36 आता है, वो भी प्लस माइनस साइन के साथ आता है। यानी कि जब भी स्क्वायर हट के अंडर रूट आता है तो साइन दोनों आते हैं, प्लस भी और माइनस भी। तो देखिए अंडर रूट 36 क्या होता है, बच्चा बच्चा जानता है सर 6 होता है, लेकिन प्लस है तो एक बार प्लस भी आएगा और एक बार माइनस भी आएगा। यानी कि एक्स की 2 वैल्यू आएंगी। जैसा कि मैंने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 2 रूट्स होते हैं, यानी कि 2 यहाँ पे एक्स की वैल्यूज होती हैं। तो +6 हो जाएगा, एक -6 हो जाएगा। ये तो हो गया क्वांटिटी 1, जो कि बहुत ही आसान था। अब लेते हैं हम क्वांटिटी 2। फर्स्ट क्वांटिटी एंड क्वांटिटी 2 इज वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मुझको क्या करना है, मुझको यहाँ पे 2y को स्प्लिट करना है, 2 पार्ट में स्प्लिट करना है, जिससे मेरा क्या आ जाए सर 1 बन जाए। देखिए यहाँ पे क्या 1 है ना, और वाई स्क्वायर के साथ क्या है 1 है, इसका मतलब 1 इंटू 1 यानी कि 1 ही बनाना है मुझे। अब 1 कैसे बनेगा जरा ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई करके बनना है। तो 2y को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि नहीं, जरा ध्यान से देखिए। 2y को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, y प्लस वाई, बोलिए जी, y प्लस वाई लिख सकता हूँ, y प्लस वाई लिख सकता हूँ। क्या बन जाएगा ये, 2y बन जाएगा। तो मुझको क्या करना है, मुझको इसमें से कुछ कॉमन ले लेना है, तो y कॉमन आ जाएगा। तो क्या बचेगा, y प्लस 1। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, जब कुछ कॉमन लेने को नहीं होता है ना तो 1 कॉमन आता है, कम से कम 1 कॉमन आ जाता है। तो 1 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, सेम चीज़ बचेगी, यानी कि y प्लस 1। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ भी y प्लस 1 है, यहाँ भी y प्लस 1 है, तो दोनों जगह से y प्लस 1 हम कॉमन ले लेंगे। बाकी का बचा हुआ दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे। क्या बचा, यहाँ से बचा y, यहाँ से बचा +1, यानी कि y प्लस 1। देखिए दोनों जो y प्लस 1 ब्रैकेट सेम बन रहे हैं, यानी कि एक बार इसको 0 को इक्वल रखिए, एक बार इसको 0 को इक्वल रखिए। तो अगर इसको 0 को इक्वल रखा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, तो y की वैल्यू आ जाएगी -1, और इसको रखेंगे तो तब भी -1 आएगी, क्योंकि ये भी सेम है। अब जरा ध्यान से देखिए, अब दोनों को हम कंपेयर करते हैं। पहले कंपेयर करता हूं मैं +6 को, +6 को कंपेयर करिए इससे, -1 से, तो क्या होगा, ये बड़ा होगा, दिस इज ग्रेटर देन दिस। -6 को कंपेयर करेंगे तो सर -6 क्या है, इन दोनों से छोटा है, क्योंकि माइनस में जो जितना बड़ा होता है वैल्यू उसकी उतनी ही छोटी होती है, यानी कि ये छोटा हो गया। एक केस में बड़ा है सर, एक केस में छोटा है, तो इसका जो रिलेशन है हम इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, हम नहीं बता सकते कि x बड़ा है या x छोटा है, क्योंकि एक केस में बड़ा हो जा रहा है, एक केस में छोटा हो जा रहा है। दैट विल बी ऑप्शन नंबर ई ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर। ई ऑप्शन कब कब होगा, जब x और y आपस में इक्वल होंगे साथ में, या तब होगा जब हम उनके बीच में कोई रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई।
चलिए, अगर ये बात समझ में आ गई तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन से हर एक जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं समझा जा सकता है। डिफरेंट क्वेश्चंस की यहाँ पे प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी। देखिए जरा ध्यान से देखिए, रूट वाला क्वेश्चन आया है इसमें। जो बेसिक लेवल के जो क्वेश्चन थे मैंने लास्ट क्लास में करवाए थे। अगर आपने अभी तक उस क्लास को, उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके आप देख सकते हैं उसको पहले, ठीक है, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। चलिए, इस क्वेश्चन के लिए मैं यहाँ पे टाइम देता हूँ आपको 30 सेकेंड्स का, तब तक मैं क्वेश्चन को कॉपी कर देता हूँ। आप इसको करिए और मुझसे पहले आंसर इसका निकालिए, ठीक है ना। चलिए जी, करिए इस क्वेश्चन को और बताइए मुझे क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए जी। व्हाट शुड बी द राइट आंसर और द राइट अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अप्रोच मैटर करती है। अगर आपने राइट अप्रोच से क्वेश्चन को किया है तो विद इन टाइम आप क्वेश्चन को बना लेंगे। अगर गलत अप्रोच के साथ करेंगे तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा और सॉल्यूशन उसका कुछ निकले वो कंफर्म नहीं। ठीक है, तो चलिए, मुझे उम्मीद है आपने करा होगा इसको। और देखिए जरा, बोला गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। चलिए, अब मुझको क्या करना होता है, मुझको यहाँ पे 6 के फैक्टर्स करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ तो 1 है, तो केवल और केवल मुझे 6 के फैक्टर्स करने पड़ेंगे। तो 6 का क्या फैक्टर होता है जी, 2 होता है और 3 होता है, ठीक है, 2 और 3 फैक्टर होता है। अब मैं 2 और 3 को किस तरह से लगाऊं कि मेरा 1 बन जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या 1x है ना, 1x के साथ क्या है, कोफिशिएंट क्या है 1x का, 1 है। इसलिए मुझे 1 बनाना है, वो भी किसका, प्लस का, यानी कि 3 - 2 करूँगा तभी तो 1 बनेगा मेरा, यानी कि 3x - 2x लिखूँगा तभी तो 1x बनेगा। 1x का मतलब क्या होता है, x होता है। ये बात समझ में आ गई। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको x की जगह लिख सकता हूँ क्या, 3x - 2x। तो x को मैंने क्या कर दिया, स्प्लिट करके 3x - 2x। तो ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ और यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ से x कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, एक x बच जाएगा और 3 बच जाएगा। यहाँ से देखिए, माइनस का साइन कॉमन लूंगा और 2 कॉमन लूंगा तो क्या आएगा अंदर, माइनस तो बाहर चला गया तो 2 भी बाहर चला गया, तो यानी कि x और माइनस माइनस अंदर का प्लस हो जाएगा और 2 3 जा 6 यानी कि 3। ये दोनों ब्रैकेट सेम आनी चाहिए, ठीक है, तभी हमारा रूट्स निकल के आएगा। तो x + 3 कॉमन आ गया, बाकी का बचा हुआ क्या है, x है माइनस का 2 है, उसको अलग रख दिया। ठीक है, एक बार इसको 0 को इक्वल रखिए, एक बार इसको रखिए। x + 3 को 0 को इक्वल रखा तो क्या आएगा, देखिए जरा ध्यान से, माइनस का 3 आएगा। इसको रखा तो क्या आएगा जी, 2 आ जाएगा। अब एक बात मैं बताना चाहता हूँ, लास्ट क्लास में मैंने बताया था आप इस मेथड से, लॉन्ग मेथड से नहीं करेंगे, लेकिन मैंने फिर से आपको समझाया कि लॉन्ग मेथड किस तरह से किया जाता है। अब एग्जाम में कैसे करना है वो मैं भी बताता हूँ फिर से, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था, तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, ठीक है, लेकिन बेसिक भी आना चाहिए, करेक्ट। चलिए, x = -3, x = 2, तो ये तो हो गया हमारा एक रूट। नेक्स्ट देखिए, y के रूट्स निकाल लेते हैं। y के रूट्स हम कहाँ पे निकालें, पीछे निकाल लेते हैं। चलिए, सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड है हमारे पास जी y² एंड प्लस 3√3y प्लस 3√3y एंड +6, ठीक है, +6 = 0। हमको यहाँ पे बनाना है 3√3। अब 3√3 कैसे बनेगा, 6 को किस तरह से करें, 6 को पहले फैक्टर करिए। 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 और 3 होते हैं, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे √3 आ रहा है, यहाँ पे √3 आ रहा है, तो यहाँ पे √3 बनाइए पहले। कैसे बनेगा √3 जी, 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 को मैं लिख सकता हूँ √3, क्योंकि √3 × √3 क्या होता है, 3 होता है। तो देखिए यहाँ पे मुझे 3√3 बनाना है, तो एक काम करिए, एक बार 2 के साथ ले जाइए √3 को, और एक बार √3 को अकेले रहने दीजिए, यानी कि 2√3 + 1√3, यानी कि मिला के क्या बन जाएगा, 3√3 बन जाएगा। खत्म, बात आ गया हमारा। तो 3√3 को मैं लिख सकता हूँ 2√3y + √3y। बताइए समझ में आ गई बात। तो 6 से मिलके क्या बना, 2√3 एंड √3, ठीक है। तो इन दोनों में से कुछ कॉमन लीजिए, इन दोनों में से कुछ कॉमन लीजिए। यहाँ से कॉमन क्या आएगा, y + 2√3। यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है सर, √3 और 6 में से क्या आ सकता है, √3 कॉमन आ सकता है। अगर √3 कॉमन लिया मैंने यहाँ से, तो अंदर क्या बचेगा, y, यहाँ बचेगा प्लस, और 6 में से अगर √3 बाहर निकल के आएगा, 6 का मतलब क्या होता है, 6 का मतलब होता है 2 × √3 × √3,
तो √3 अगर बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा अंदर, केवल 2√3 बचेगा, क्योंकि √3 तो बाहर आ गया, 2√3। बोलिए क्या बचा, y प्लस 2√3, y प्लस 2√3, इसको एक ब्रैकेट में लिख दीजिए, और बाकी का बचा हुआ √3 माइनस सॉरी बाकी का बचा हुआ y प्लस √3 दूसरे ब्रैकेट में लिख दीजिए। क्लियर हो गई बात। एक बार इसको 0 को इक्वल, एक बार इसको, तो y की वैल्यू, और यहाँ पे y की वैल्यू माइनस √3। अब दोनों को कंपेयर करते हैं। एक आई y की वैल्यू माइनस का 2√3, y की वैल्यू आ गई माइनस का 2√3, और दूसरी क्या आ गई माइनस का √3। देखिए जरा, अब मुझे कंपेयर करना है। अगर इससे कंपेयर करूंगा तो ये वाली जो वैल्यू है क्या होगी, कम होगी या बड़ी होगी या छोटी होगी, बताइए कैसे पता लगेगा। एक काम करते हैं, पहले इसकी कंपेरिजन इससे करते हैं। अगर मैं इससे कंपेयर करता हूं तो ये वाली वैल्यू क्या है मेरी, बड़ी, क्योंकि √3 वैल्यू, अगर √3 की बात करूं, √3 क्या होता है, वैल्यू में छोटा होता है, और 3 क्या होता है, उससे बड़ा होता है। लेकिन अगर निगेटिव साइन लग जाता है तो माइनस का जो 3 है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी कि ये इससे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, एक काम करता हूँ, इससे कंपेयर करने से अच्छा है मैं दूसरी वैल्यू को पहले कंपेयर कर लूँ, हो सकता है उससे पहले मुझे पता लग जाए आंसर क्या हो जाएगा। देखिए x = 2 से अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो x = 2 माइनस √3 से तो बड़ा होगा, क्योंकि ये वैल्यू माइनस है, ये वैल्यू प्लस है। अगर इससे कंपेयर करता हूँ तो ऑब्वियसली ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा कि नहीं, यानी कि इन दोनों से ही बड़ा है। तो मतलब इस वाले केस में क्या हो रहा है, इस वाले केस में ये चीज़ इससे छोटी हो रही है, ये वाली इससे क्या हो रही है, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, लेकिन हमको ज़रूरत ही नहीं है उसको देखने की, क्योंकि एक केस में छोटी हो रही है, एक केस में बड़ी हो रही है, यानी कि सर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी कि वी कांट इस्टेब्लिश अ रिलेशन। बताइए ये चीज़ समझ में आ गई। तो बिल्कुल स्मार्ट वर्क करना है हमको, यहाँ पे क्या करना है, स्मार्ट वर्क। ऐसा नहीं कि सबको कंपेयर करने लगे। हो सकता है हम इसको पहले √3 में अप्रॉक्सीमेटली लेके आए, यानी कि मैं कर सकता था ऐसे, कैसे, -2 इंटू, मुझको पता है √3 की वैल्यू होती है 1.7 समथिंग, तो ये आ जाएगा 0.34 लगभग आ जाएगा, जो कि हमारे -3 से क्या है, छोटा होगा। -3 से मेरा क्या होगा, छोटा, क्योंकि -3 क्या है, वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड छोटा है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, बड़ी होगी, क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू जब इतनी छोटी होती है उतनी उसकी वैल्यू बड़ी होती है। ये बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब है ये जो है x = -3, इससे तो क्या होगा, इससे तो हमारा छोटा होगा, लेकिन इससे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। लेकिन हम क्या कहेंगे सर, एक चीज़ छोटी एक चीज़ बड़ी, यानी कि वी कांट एस्टेब्लिश अ रिलेशन। तो इतने हमें चक्कर में नहीं पड़ना है, स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को जरा देखिए और जरा ट्राई करिए एक बार। 30 सेकेंड्स का मैं यहाँ पे टाइम देता हूँ आपको, उसके बाद देखते हैं इसको किस तरह से करना है, ठीक है। चलिए जी, you have 30 seconds for this question. अब बताइए मुझे क्या आंसर आएगा इसका। टेल मी। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा क्या क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए जी, इस क्वेश्चन को अब करते हैं। कैसे करें इस क्वेश्चन को, देखिए पहली जो क्वांटिटी हमको क्या दे रखी है वो पहले देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वांटिटी है हमारे पास x² + x - 2 = 0,
ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है, एक्स को स्प्लिट करना है। किस तरह से कर सकते हैं, पहले टू के फैक्टर्स करेंगे। टू का कोई फैक्टर होएगा ही नहीं, टू का फैक्टर क्या होगा सर, एक खुद टू होगा और एक वन होगा, टू और वन यानी कि टू इंटू वन हो सकता है फैक्टर, ठीक है, टू और वन। तो मुझको एक्स बनाना है, तो एक्स कैसे बनेगा, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो क्या वन है, इसका वन बनाना है, सीधी सी बात है। तो क्या करूंगा मैं, टू माइनस वन करूंगा तो क्या बन जाएगा, वन बनता है। टू माइनस वन क्या होता है, वन होता है, क्योंकि इसके जो फैक्टर्स हो जाएंगे टू और वन हो जाएंगे। हमको जो बनाना है इसी से बनाना है। तो एक्स कैसे आएगा, यहाँ पे टू एक्स करना पड़ेगा, यहाँ पे वन एक्स करना पड़ेगा, यानी कि एक्स, और ये कितना बन जाएगा, एक्स बन जाएगा, खत्म बात। ये बात समझ में आ गई। तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे हमारे, फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे टू और माइनस वन। ये बात समझ में आ गई। फैक्टर्स क्या हो गए, टू और माइनस वन, क्योंकि टू माइनस वन करूंगा तभी तो मेरा वन बनेगा। देखिए ध्यान से, मैंने पिछली क्लास में बताया था, जैसे ही आपके पास फैक्टर्स आ गए, यानी कि जैसे ही आपके सॉरी स्प्लिटिंग आ गई, यानी कि जो आपके नंबर्स बन गए, तो उसको क्या करना होता है, उसके साइन अपोजिट कर दीजिए। यानी कि प्लस का टू है तो माइनस का टू कर दीजिए, और माइनस का वन है तो प्लस का वन कर दीजिए। डिवाइड किससे करिए, डिवाइड करिए जो एक्स स्क्वायर के साथ है, एक्स स्क्वायर के साथ जो है उसे डिवाइड करिए। तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे क्या है, वन है, तो वन से डिवाइड कर दीजिए। वन से डिवाइड करेंगे तो सेम रहेगा, यानी कि माइनस टू और प्लस वन आ जाएगा। एक्स की दो वैल्यू आ गई क्या, माइनस का टू एंड प्लस वन। बात समझ में आई क्या करना है हमको। चलिए सेकेंड क्वांटिटी पे आते हैं। तो एग्जाम में इस तरह से करना है, एग्जाम में जो आपकी अप्रोच रहनी चाहिए वो ये रहनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास वाई प्लस सिक्स बाई वाई इज इक्वल टू फोर रूट टू। ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूंगा, क्योंकि अभी क्वालिटी इक्वेशन हमको दिख नहीं रही है। दिखेगी कैसे, अब दिखेगी जब हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस सिक्स इज इक्वल टू फोर रूट टू। देखिए जरा, वाई स्क्वायर प्लस सिक्स इज इक्वल टू, वाई की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा फोर रूट टू वाई, और फोर रूट टू वाई को इधर लेके आइए तो क्या बन जाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा, प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। बताइए, इसको मुझको सॉल्व करना है, इसको मुझे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे कर लेते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। तो मुझे सिक्स को पहले फैक्टर्स करने पड़ेंगे। सिक्स के फैक्टर क्या हो जाएंगे, टू हो जाएगा और थ्री हो जाएगा। और यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, मुझे यहाँ पे रूट का टू दिख रहा है। तो रूट का टू कैसे दिखेगा यहाँ पे, क्योंकि मैं टू को लिख सकता हूँ क्या, रूट का टू। और यहाँ पे बनाना क्या है मुझको, माइनस का फोर रूट टू बनाना है, ठीक है। माइनस का फोर रूट टू कैसे बनेगा, एक बार थ्री के साथ रूट टू ले लीजिए, यानी कि थ्री रूट टू हो जाएगा, और एक बार रूट टू को ऐसे ही रहने दीजिए। तो थ्री रूट टू प्लस रूट टू क्या हो जाएगा, फोर रूट टू हो जाएगा, लेकिन प्लस का होगा वो, लेकिन हमको क्या चाहिए, माइनस का चाहिए। दोनों को माइनस कर दीजिए तो क्या आएगा, माइनस का फोर रूट टू आएगा। बताइए, समझ में आ गई बात। इसका मतलब स्प्लिटिंग करके हम क्या कर सकते हैं, उसको माइनस का थ्री रूट टू एंड माइनस का रूट टू उसको बना सकते हैं। अगर मेरे पास स्प्लिटिंग आ गई, यानी कि एक बार मैंने स्प्लिट कर दिया, तो उसके साइन अपोजिट कर देते हैं, मैंने बताया था। इसके साइन उल्टे कर दीजिए, तो ये प्लस का रूट थ्री हो जाएगा, प्लस का थ्री रूट टू हो जाएगा, और ये प्लस का रूट टू हो जाएगा। किससे डिवाइड करना है, डिवाइड करना है जो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो वन है, तो वन से डिवाइड करके सेम चीज़ बन जाएगी, यानी कि जो वाई आ गया मेरे पास क्या आ गया, एक आ गया थ्री रूट टू और एक आ गया रूट टू, ठीक है ना। अब मुझको कंपेयर करना है। जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं थ्री रूट टू को कंपेयर करूंगा माइनस के टू से, तो ऑब्वियसली ये चीज़ क्या होगी, इसमें बड़ी होगी, क्योंकि ये प्लस की है। अगर मैं प्लस वन से कंपेयर करूंगा तब भी ये बड़ी होगी, क्योंकि वन से क्या है, ये बड़ा है। अब रूट टू से कंपेयर करूंगा मैं इसका क्या, माइनस का टू का, तो ये अभी भी बड़ी है, क्योंकि माइनस की वैल्यू छोटी होती है। और रूट टू से कंपेयर करूंगा वन को, तो अभी भी ये रूट टू मेरा बड़ा है, क्योंकि रूट टू की वैल्यू क्या होती है, अप्रोक्सीमेटली 1.41 समथिंग होती है, यानी कि वन से बड़ी होती है। यानी कि दोनों केस में मेरा जो वाई है वो क्या है, बड़ा है। जब वाई बड़ा है तो मैं कह सकता हूँ एक्स इज स्मॉलर देन वाई, या इसको मैं इस तरह से भी बोल सकता हूँ वाई इज ग्रेटर देन एक्स। तो यहाँ पे देखिए कौन सा वाला आंसर हो जाएगा, ये वाला, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि x इज स्मॉलर देन y। ये बात समझ में आ गई आपको, और एग्जाम में किस अप्रोच से करना है ये भी आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इस तरह से ही करना है एग्जाम में, जैसे मैंने किया है। चलिए, अगर ऐसी बात है तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो आपको और ज़्यादा मजा आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, तो फिर मैं बताऊंगा एग्जाम में किस अप्रोच से करना है दोबारा से, ठीक है। टेक योर टाइम, यू हैव 30 सेकेंड्स फॉर दिस क्वेश्चन। टेक योर टाइम एंड टेल मी द राइट आंसर। कमेंट सेक्शन में यहाँ पे मुझे आप आंसर करिएगा, जिससे मुझे समझ में आ जाए कि हाँ आपको बात समझ में आ रही है जी। चलिए चलिए जल्दी जल्दी बताइए, क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए।
चलिए, आपका टाइम हो चुका है ओवर। अगर आपको और टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। चलिए जी। अब देखिए, पहली जो क्वांटिटी हमको दे रखी है यहाँ पे, दैट इज 7y²। एग्जाम में इस चीज़ के यहाँ पे बिल्कुल भी गलती मत करना। इस बार जो हमें पहली क्वांटिटी दे रखी है उसमें y पहले दे रखा है और x बाद में दे रखा है। ऐसा ना हो कि x आप पहले निकाल लें क्योंकि आपको दिमाग में फिट है, ये x तो पहले होता है, तो यहाँ पे 7x² + 32x + 25 कर दिया और दोनों को कंपेयर कर दिया, आंसर गलत हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान देना है, यहाँ पे क्या दे रखा है उस चीज़ को देख लीजिए। पहले y दे रखा है तो 7y² + 32y + 25 = 0। देखिए, यहाँ पे मुझे फैक्टर्स करने पड़ेंगे किसके, y के और 25 के, क्योंकि यहाँ पे y² के साथ क्या है 7 है। तो 7 और 25 के फैक्टर्स करिए जरा। देखिए, जो 7 है एक प्राइम नंबर है, इसके फर्दर फैक्टर्स नहीं हो सकते, और 25 को हम लिख सकते हैं क्या, 5 × 5। क्लियर। हमको बनाना है 32। 32 कैसे आएगा, इन तीनों को ऐसे इस तरह से पेयरिंग करनी है तो 32 बन जाए। कैसे, देखिए ये हो जाएगा 5 + 5 5 × 5 दैट इज 25। 5 × 5 25 + 7 25 में 7 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 32 ही तो आएगा। बन गया, खत्म बात। यानी कि हमारी जो स्प्लिटिंग हो गई क्या हो गई, एक हो गई 25, एक हो गई प्लस का 7, यानी कि दोनों के प्लस के हैं। जैसे ही हमारी स्प्लिटिंग आ गई तो दोनों के साइन क्या कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो माइनस का 25 एंड माइनस का 7। लेकिन डिवाइड किससे किया जाता है, डिवाइड करते हैं हम y² के कोफिशिएंट से। y² का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दीजिए, यानी कि इसकी डिवाइड इससे, इसकी डिवाइड इससे, यानी कि कितना हो जाएगा, ये तो बन जाएगा -1 और ये कितना बन जाएगा, लगभग अप्रोक्सीमेटली बताइए। 7 3 जा 21 होता है, कितना बचेगा, 4 बचेगा, 0 कॉपी हो जाएगा। 7 4 जा 28 होता है। एक सेकेंड, 40 है ना, 7 सर 5 टाइम जाएगा, 35 टाइम, 7 5 35, 5 बचेगा ना, 0 बचेगा। 7 7 जा 49, यानी कि इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 25 डिवाइड बाई 7 देन इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 3.57, ठीक है ना। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ y। तो इस बात का ध्यान रखना, दिस इज y। चलिए, इसी ऑर्डर में हम नेक्स्ट जो है हमारी क्वांटिटी 2 उसको देखते हैं। सेकेंड क्वांटिटी क्या दे रखी है, दैट इज 2x² + 3x + 1 = 0। अब देखिए, यहाँ पे मुझे फैक्टर्स करने पड़ेंगे इस 1 के और 2 के। 1 और 2 के फैक्टर क्या होगा सर, खुद ही फैक्टर होंगे 2 और 1, ठीक है। तो मुझको बनाना है 3, तो 3 कैसे बनेगा, 2 और 1 को प्लस कर दीजिए, 3 बन जाएगा, खत्म बात। समझ में आ गई बात, कितना आसान है, 3 बन गया। तो इसका मतलब जो स्प्लिट करके क्या बना मेरे पास, 2 और 1, 2 प्लस का 1 प्लस का, यानी कि 2 और 1। तो जैसे ही स्प्लिटिंग हो गई तो साइन अपोजिट कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। x² के साथ क्या है, यहाँ पे 2 है। बस इतनी सी बात है, इतना सा प्रोसेस है, विद इन सेकेंड्स आपका आंसर आ जाएगा। दिस विल बी 0.5। अब मुझको कंपेयर करना है, अब मुझको x को कंपेयर करना है। देखिए, x को अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो -1 है, तो देखिए -1 इसके तो इक्वल हो जाएगा, यानी कि इस वाले केस में ये क्या है सर, इक्वल है। और इस वाले में देखिए, इस वाले में -1 क्या है, इससे ग्रेटर होगा क्योंकि माइनस का साइन है उसमें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इस वाले केस में इक्वल था, इस वाले केस में क्या है, ये ग्रेटर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, -0.5 की अगर मैं बात करूं तो -3.57 से तो क्या होगा, बड़ा होगा ऑब्वियसली, और -1 से भी क्या होगा, ये बड़ा होगा, यानी कि दोनों केसेस में बड़ा है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं क्या, हम कह सकते हैं x और y में क्या रिलेशन है, x हर एक केस में क्या है, ग्रेटर है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा इक्वल हो सकता है बस एक केस में। तो ये रिलेशन हो जाएगा, x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू y, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी, x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू y। बताइए, समझ में आ गई बात, कितना अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन था ये, कितना प्यारा क्वेश्चन था, सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर देता है। और इस मेथड से करेंगे एग्जाम में तो मज़ा आ जाएगा, सेकंड्सों में आंसर निकलेगा, 20-20 सेकंड्स में आप एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है। और स्पीड आपकी कैसे बढ़ेगी, इसके बाद स्पीड आपकी बढ़ेगी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके। जब आप स्प्लिटिंग करना सीख जाएंगे ना जल्दी से, तो करना ही क्या है, कुछ नहीं करना है, साइन को उल्टे करके जो y² या x² के जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देना है, ठीक है। चलिए, अगर ऐसी बात है तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में जरा मैं टाइम दे देता हूँ आपको 30 सेकेंड्स का, तो आप जरा सॉल्व करिए खुद से और जल्दी क्विक मेथड से करिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज ऑल अबाउट
योर अप्रोच टूवर्ड द क्वेश्चन और योर स्पीड पे डिपेंड करता है, ठीक है। करेक्ट अप्रोच से सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली स्पीड से हो जाएगा। स्पीड के बाद हाथ चलाने से नहीं होता है, दिमाग में आधी कैलकुलेशन हो जाए, दैट इज स्पीड, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन का मुझको आंसर करिए जी। यू 30 सेकेंड फॉर दिस। 30 सेकेंड का यहाँ पे टाइम देता हूँ मैं। चलिए मुझे उम्मीद है आपने कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। एटलीस्ट एक इक्वेशन के तो आपने जो रूट्स है वो निकाल लिए होंगे। सेकंड के निकालिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए भले ही। चलिए अब हम करते हैं। हमको यहाँ पे 38 और 11 के फैक्टर्स करने पड़ेंगे। 11 का फर्दर फैक्टर तो होगा नहीं। 11 का फर्दर फैक्टर क्यों नहीं होगा? क्योंकि 11 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। 38 के फैक्टर्स करिए। 30 और 11 के फैक्टर्स सारे एक ही में मिक्स कर दीजिए, ठीक है ना। तो 38 के फैक्टर क्या करेंगे सर? 2 से काटिए 38 को, कितना बचेगा? 19 बचेगा। तो 19 भी एक क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। तो 19 इधर ही आ जाएगा, यानी कि 2, 11 एंड 19। 30 और 11 के फैक्टर क्या हो गए? 2, 11 एंड 19। इन्हीं तीनों को मुझको मिला के जोड़ के क्या बनाना है? माइनस का 3 बनाना है। तो माइनस का 3 कैसे बनेगा? जब ध्यान से देखिए। माइनस का 3 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जब ध्यान से देखिए, 11 इंटू 2 करूंगा तो क्या आएगा? 22 आएगा। भाई 19 है। तो 22 माइनस 19 करूंगा तो प्लस का 3 आएगा, लेकिन मुझको माइनस का 3 चाहिए। तो माइनस का 3 तब आएगा जब ये माइनस में होगा, ये प्लस में होगा, तभी तो माइनस 3 बनेगा। बताइए, कि नेगेटिव का जब बड़ा होगा तभी तो नेगेटिव का साइन आएगा यहाँ पे। तो मेरे पे स्प्लिटिंग क्या हो गई? स्प्लिटिंग हो गई मेरे पास 22 एंड 19। बात समझ में आ गई? बस इतनी सी चीज़ चाहिए, ये दो चीज़ चाहिए मुझको, उसके बाद क्वेश्चन हो जाएगा। 22 माइनस का और प्लस का 19, यानी कि इसके साइन अपोजिट कर दीजिए, तो प्लस का 22, इसके करिए तो माइनस का 19, और 38 से डिवाइड कर दीजिए। 38 से डिवाइड किया तो ये कितना आ जाएगा? 1/2। 1/2 का मतलब क्या है यहाँ पे? 0.5 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 2 से काटिए 1 बार, यानी कि 11/19। 11/19। ये बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई तो जरा बताइए मुझको कि ये वाली क्वांटिटी, इसमें देखिए यहाँ पे मैं अगर थोड़ा साफ साफ लिख दूँ ना, x की वैल्यू क्या आ गई? 11/19 एंड 0.5, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, इसको मैं यहाँ पे अगर फैक्टराइज करूँ 9 और 28 को, क्या आएगा? 9 के फैक्टर हो जाएंगे 3 इंटू 3, और 28 को अगर 2 से काटूंगा तो 14 बचेगा, 14 को 2 से काटूंगा तो 7 बचेगा, तो 7 यहाँ पे लिखिए। तो ये फैक्टर हो गए। उसके बाद लाना क्या है मुझे? 32। अब जरा मुझको यहाँ पे पेयरिंग करनी पड़ेगी, थोड़ी हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ेगा, यानी कि एक एक करके मुझे देखना पड़ेगा। जब भी प्रैक्टिस करेंगे ना आप, तो आप जल्दी से इसकी एक पेयर है वो बना पाएंगे। देखिए 32 बनाना है, 9 यानी 18, ये क्या बन गया? 18। इन तीनों ने क्या बना दिया? 18 बना दिया। और 7 को 2 के साथ ले जाइए तो 14 बन जाएगा। तो देखिए जरा, बन गया 32। ये प्रैक्टिस से और एक्सपीरियंस से आएगा, और इसी मेथड से करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो पेयरिंग करनी पड़ेगी, 32 बनाना है। प्लस का 32 कैसे बनेगा? 18 प्लस 14 करना पड़ेगा, तभी तो 32 बनेगा, ठीक है। 32 बन गया। तो स्प्लिटिंग क्या हो गई? प्लस का 18 एंड प्लस का 14, साइन अपोजिट करिए और 28 से डिवाइड करिए, बस खत्म बात। यानी कि माइनस का 1/2, यानी कि 0.5 माइनस का। और दूसरा क्या आ गया? ये 2 से काटिए 9 बार, 2 से काटिए 14 बार, यानी कि -9/14। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। ये y की वैल्यू हो गई। जरा ध्यान से देखिए, y की वैल्यू हो गई ना, तो इसके नीचे लिखते हैं। एक आ गई 0.5, एक आ गई 9/14, ठीक है। तो जरा इसको कंपेयर करिए, और मुझको बताइए क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए। अगर मैं माइनस के 0.5 से कंपेयर करता हूँ इसको, तो इस वाले केस में तो इक्वल है, इस वाले केस में इक्वल है, क्योंकि इसके इक्वल है।
इससे कंपेयर करता हूँ तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, छोटा। यानी कि एक केस में छोटा है, एक केस में क्या इक्वल है। अब इसको कंपेयर करिए, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ तो ये वाला जो वैल्यू है इस वाले से क्या है, छोटा है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अगर मैं इससे कंपेयर करूँ, जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू 0.5 से छोटी होगी, बड़ी होगी, क्या होगी। एक बार मैं एक प्लेस तक निकाल लेता हूँ। 9 से अगर 14 से डिवाइड करूँगा तो लगा 0.0, तो लगभग 0.6 समथिंग आएगा। तो हमें इतने से ही मतलब है, तो लगभग कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली 0.6 माइनस का 0.6 समथिंग आएगा। इसका मतलब माइनस में है और वैल्यू क्या है इसकी, बड़ी है। माइनस में और इसकी वैल्यू क्या है, बड़ी है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यानी कि इससे भी छोटा होगा सर, और ये इससे भी छोटा होगा, और ये ऑलरेडी छोटा है और एक बार इक्वल है। यानी कि मैं कह सकता हूँ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी या ज़्यादा से ज़्यादा इक्वल हो सकती है किसके, वाई के। एक्स की वैल्यू हमारी या तो ग्रेटर हो सकती है या मेरी वो हो सकती है, ठीक है। इसका मतलब जो मेरी वैल्यू है एक्स की वो या तो ग्रेटर होगी या तो इक्वल हो सकती है वाई के, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, आंसर शुड बी एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बताइए ये बात समझ में आ गई आपको। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो मुझको बताइए जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में कि यस सर ये बात समझ में आ गई। कितने अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये इसी टाइप के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 से 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सोचिए 100 नंबर का पेपर है, जिसमें से 5 नंबर तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिलवा देगा आपको। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। चलिए जी, अगर ऐसी बात है तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। इंपॉर्टेंट क्यों लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट मैं इसलिए लिख रहा हूँ, इसके जो जरा नंबर देखिए कितना बड़ा है, नंबर है 512। तो इसको जरा स्प्लिट करने में दिक्कत हो जाएगी, तो यही हमारा मेन चैलेंज है। तो उसको जरा करिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 45 सेकेंड्स का। 45 सेकेंड्स बाद मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने सॉल्व करूँगा। तो यू हैव 45 सेकेंड्स, योर टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए जी, आराम से करिए एकदम, क्योंकि यहाँ पे स्प्लिटिंग थोड़ी सी बड़ी रहेगी, ठीक है। चलिए करिए। पहले फैक्टर्स करिए 512 के, तब निकल के आएगा। चलिए चलिए कर लेते हैं, साथ में कर लेते हैं आपके। 512 के पहले मैं फैक्टर्स करता हूँ सर। 512 के फैक्टर्स कैसे करने, साइड में भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा मन करता है मैं ओरली करूँ हर एक चीज़। यानी कि 512 को अगर मैं 2 से काटता हूँ जी, कितना आएगा। अगर ये 500 होता तो कितना था, 250 आता, लेकिन 12 ऊपर है, यानी कि क्या आएगा, 250 से कितना ऊपर आएगा, 6 ऊपर आएगा। क्यों, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, 512 को एक तरह से क्या कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं। यानी कि 500 होता तो कितना आता, 250 आता, लेकिन 12 ऊपर है। 12 ऊपर का मतलब इस 12 को भी 2 से डिवाइड कर दिया, यानी कि 6, यानी कि 256 होगा कि नहीं, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। यानी कि आपके मन में कितनी बात होनी चाहिए, आपके मन में यहाँ पे 2 लिखिए और मन में होना चाहिए 256। क्या, 256। अब आपको 256 को 2 से काटना है, तो कितना आएगा सर, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठी 16, यानी कि 128। 128 को 2 से काटिए तो कितना आएगा, 64 आ जाएगा। 2 से काटिए 64 को तो 32 आ जाएगा।
2 से काटिए तो सर 16 आ जाएगा। 16 क्या होता है सर, 2 की पावर 4 होता है, यानी कि 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी कि 1 2 3 4 इतने सारे 2 आ जाएंगे। बताइए, ये हो गया 512। ये बात समझ में आ गई। हमको क्या बनाना है, हमको बनाना है 56। तो 56 कैसे बनेगा, पेयरिंग करनी पड़ेगी जरा ध्यान से। माइनस का 56 है, माइनस का 56 तब बन रहा होगा ना जब कोई दो यहाँ पे वैल्यू होंगी। कैसे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। सर 64 तो ये बन गया, चलिए बना लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 64 एंड 8 अगर मैं लेता हूँ तो 56 किस तरह से आएगा सर, माइनस करना पड़ेगा, यानी कि माइनस का 64 होगा प्लस का 8 होगा, तो कितना बन जाएगा, 56 बन जाएगा। बताइए, समझ में आ गई बात। ये एक्सपीरियंस से आएगा आपको स्प्लिटिंग किस तरह से की जाती है, कौन सा पेयर लिया जाएगी माइनस का 56 बने। इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। ठीक है, तो एक्सपीरियंस कैसे आएगा, प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा, तब आएगा। देखिए माइनस का 56 है ना, तो माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का 64 बड़ा है, माइनस का बड़ा है। जैसे ही हमारी स्प्लिटिंग आ गई माइनस का 64 एंड प्लस का 8, तो इसके साइन अपोजिट कर दीजिए, यानी कि प्लस का 64 एंड माइनस का 8, और एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1 है, तो ये ऐसे कैसे ही रहेगा क्योंकि 1 से डिवाइड होके भी तो सेम ही रहेगा, एक्स हो गया। बात समझ में आ गई। सिमिलरली 576 के फैक्टर्स करने पड़ेंगे मुझे, तो क्या ये 3 से कट जाएगा, 3 से पहले 2 से काटिए इसको, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, सर 288 आ जाएगा। कितना, 288। 2 से काटिए और तो कितना आएगा, 144 आएगा। 144 का मतलब तो मुझको पता है, 12 इंटू 12 होता है। क्या होता है सर, 12 इंटू 12। अगर मैं 12 के फैक्टर्स पूछूंगा तो 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे सर, 2 से काटिए क्या बचेगा 6, 6 को 2 से काटिए और 3 से काटिए, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 हो गया। तो इस 12 के भी फैक्टर ये हो जाएंगे, यानी कि 2 2 3, तो ये फैक्टर्स हो जाएंगे 144 के, 2 2 2 2 3 3। बात समझ में आ गई। इस तरह से फैक्टर्स को जल्दी और क्विकली हम निकाल सकते हैं। जरा देखिए, मुझको लाना है यहाँ पे माइनस का 576, तो कैसे आएगा, देखिए जरा, 3 3 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 2 जा 72। ये अगर 72 बन गया तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 72 एंड 8, 64 लाना है माइनस का, तो माइनस का 72 होना चाहिए प्लस का 8 होना चाहिए, तो 72 माइनस 8 करूँगा तो कितना आएगा, 64 आएगा। साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा, यानी कि माइनस का 64। बताइए, समझ में आ गई बात। अगर ऐसा है कि माइनस का 64 आ गया हमारा, तो स्प्लिटिंग क्या हो गई मेरी, प्लस का 8 एंड माइनस का 72, तो इसके साइन अपोजिट करिए, माइनस का 8 एंड प्लस का 72, तो वाई स्क्वायर के साथ क्या 1 है, तो यही हो जाएगा आंसर मेरा। वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई के जो रूट्स हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, माइनस का 8 एंड प्लस का 72। तो जरा ध्यान से देखिए, अब हम कंपेयर कर रहे हैं, प्लस 64 से अगर मैं कंपेयर करूंगा तो प्लस 64 से क्या है, माइनस का 8 छोटा है, और प्लस 64 लेकिन इससे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, यानी कि एक केस में बड़ा है एक केस में छोटा है, यानी कि रिलेशन हम इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि एक में से छोटा आ रहा है सर, एक से बड़ा आ रहा है, यानी कि -8 से क्या है, बड़ा है, लेकिन प्लस 72 से छोटा है। ठीक है, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर ई ऑप्शन मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, समझ में आ गई बात। अगर मैं इससे कंपेयर करता हूँ तो इस वाले केस में मेरा एक्स क्या है, इससे मेरा इक्वल है, लेकिन इस वाले केस में ये चीज़ बड़ी है। बताइए, और इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में ये बड़ा था, और इस वाले केस में क्या है, ये इससे बड़ा है, तो रिलेशन हम इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। एक में वो बड़ा हो रहा है, एक में ये बड़ा हो रहा है, तो वी कांट इस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। आई बात समझ में। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बहुत ही अच्छे प्यारे से क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे और प्यारे से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसी तरह से हम सीरीज को अब आगे बढ़ाते रहेंगे और नए नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं कि हमें नेक्स्ट क्लास में क्या करना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं चाहता हूँ अब जो मेरे पास ये जो क्वेश्चन बचे हैं इसको आप वीडियो को पॉज करिए और इस वीडियो को पॉज करने के साथ इनको सॉल्व करिए। तो ठीक है, तो आपका होमवर्क रहेगा ये, और इस होमवर्क को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे। होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 रहा आपका ये, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे वीडियो को पॉज करके आप इसको कर सकते हैं। तो होमवर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 2 एंड ये क्वेश्चन नंबर 3। होमवर्क में यहाँ पे मैं 3 क्वेश्चन दे देता हूँ, तो इस क्वेश्चन को करिएगा और नेक्स्ट क्लास जो होगी मेरा उसमें इसको मैं सॉल्व करके बता दूंगा। चलिए,
तो इसी के साथ इस सेशन को रखते हैं इतना ही, और मिलते हैं अगले नए सेशन में जिसमें हम होमवर्क के क्वेश्चंस लेंगे और नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो रोज रोज हम क्या करेंगे, नई चीज़ सीखेंगे जिससे हम एग्ज़ाम की तरफ हम क्या करें, फोकस्ड रह पाएँ और एग्ज़ाम की तरफ हमें बूस्ट मिल पाए। तो चलिए इसी के साथ सेशन को करते हैं यहीं पे एंड। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।